महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान के बाद शनिवार यानी आज 23 नवंबर को विभिन्न केंद्रों पर मतगणना होने जा रही है, जिसकी पहली, दूसरी, तीसरी पारी निकल चुकी है। और हम आपको बता दें कि शुक्रवार को मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने संबंधित केंद्रों के लिए तैनात होने वाले कर्मचारी, अधिकारी एवं पुलिसों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि कई केंद्रों पर उद्घोषणा के साथ ही लाउड स्पीकर ले जाते कर्मचारी, केंद्र के भीतर इंतजामों की निगरानी करते कर्मी और बाहर जो है तैनात सशस्त्र पुलिस जवान रहेंगे। हम आपको बता दें कि मतगणना के दौरान यहाँ बंद रहेगी आवाजाही। सो आपको अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप उन्हीं रास्तों को चुने जहां से आवाजाही के साधन उपलब्ध हो। आवाजाही संभावित ट्रैफिक जाम की समस्या को रोकने के लिए कुछ रास्तों पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। हम आपको बता दें कि मतगणना के दौरान कुछ रास्तों पर बैरिकेड्स लगे रहेंगे। अगर मैं नागपुर शहर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गणना जो है उनकी बात करूं तो मध्य रेलवे अजनी कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल में इनकी जो मतगणना है वो हो रही है, जिसके चलते यातायात विभाग की ओर से वोट मतगणना केंद्र के पास संभावित ट्रैफिक जाम की समस्या को रोकने के लिए वंजारी नगर पानी की टंकी व टोची वार्ड चौक की ओर से कामले चौक की ओर जाने वाले मार्ग जो है वो पूरी तरह बंद किए जाएंगे। इन मार्गों के वाहनों को दूसरे मार्गों से आगे निकाला जा रहा है। तो वहीं अजनी रेलवे पुल से आवश्यकता अनुसार यातायात बंद किए जाने पर धंतोली अंडरपास मार्ग से वाहनों की ओर उसे आगे बढ़ाया जाएगा। अगर मैं दूसरी ओर दक्षिण नागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का कार्य होटल हरदेव के सामने स्थित सांस्कृतिक बचत भवन में किया जा रहा है, जिसे देखते हुए आनंद टॉकीज चौक से धंतोली अंडरब्रिज की ओर का मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद किया जाएगा। आनंद टॉकीज चौक से धंतोली अंडरब्रिज की ओर से वाहन मुंजे चौक की ओर निकाले जा रहे हैं, तो कुछ भागों को बंद रखने के लिए बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। यदि मैं उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना सिविल लाइन सेंट उर्सुला हाई स्कूल में होने से वीसीए चौक से आकाशवाणी चौक तक का मार्ग जो है सभी वाहनों के लिए बंद किया जा रहा है। आकाशवाणी चौक से वीसीए चौक की ओर जाने वाले वाहनों को आकाशवाणी चौक से कंत्रमवार मार्ग या फिर साइंस कॉलेज मार्ग की ओर निकाला जाएगा। जायका मोटर्स की ओर से सेंट उर्सुला स्कूल की ओर जाने वाले वाहनों को कत्रमवार चौक और लिबर्टी चौक की ओर जो है वो निकाला जाएगा। अब मैं बात करूंगी पूर्व नागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। यहाँ के वोटों की ये गणना जो है ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय में होने से क्रीड़ा चौक से आयारी चौक तक मार्ग दोनों तरह से वाहनों के लिए बंद किए गए हैं। तो वहीं मेडिकल चौक से क्रीड़ा चौक की ओर जाने वाले वाहनों को ऊंट खाना चौक और अशोक चौक मार्ग से निकाला जाएगा। आवारी चौक से क्रीड़ा चौक की ओर जाने वाहनों को सक्करधरा चौक और अशोक चौक मार्ग से होकर निकलना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं पश्चिम नागपुर की तरफ। तो पश्चिम नागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की मतगणना सेमिनरी हिल्स यानी कि एसएफएस कॉलेज में हो रही है, जिसे देखते हुए राजभवन स्थित गेट से टीवी टावर की ओर जाने वाला मार्ग सभी वाहनों के लिए बंद किया जा रहा है। राजभवन की ओर से टीवी टावर की ओर जाने वाले वाहनों को अदानी गाइड चौक और डब्ल्यूसीएल कार्यालय मार्ग से होकर निकाला जाएगा। यदि मैं हमारे सेंटर यानी कि मध्य नागपुर जो सबसे व्यस्ततम एरिया माना जाता है उसकी बात करूं तो मध्य नागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की मतगणना काटोल रोड जिला परिषद के पूर्व सरकारी माध्यमिक विद्यालय में हो रही है। इसे देखते हुए छावनी चौक से पुराना काटोल नाका चौक तक मार्ग सभी वाहनों के लिए बंद किए जाएंगे। छावनी से काटोल नाका चौक की ओर जाने वाले के लिए दुर्गा माता मंदिर चौक से दाई और आगे की ओर पुलिस तालाब जो है वो वाहनों को आगे निकलने के लिए दे रही है। यदि मैं ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी चले जाऊं तो वहां हिंगना विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का कार्य तहसील कार्यालय हिंगना में हो रहा है, जिसके मद्देनजर मोहगांव से मोड़ा फाटक की ओर जाने वाले मार्ग बंद रहेंगे। वाहनों को गुमगांव कटिंग से बाई ओर टर्निंग लेकर 0 पॉइंट मार्ग की ओर से निकलना होगा। ये संबंधित मार्ग सुबह 5 बजे से ही शॉर्ट गणना के लिए बंद रहेंगे। शनिवार को मतगणना के बाद अब फिलहाल
ये स्थिति बन रही है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बैठेगी। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद गुरुवार को मनपा मुख्यालय में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया रहा। सब हर कोई अपने उम्मीदवारों की सराहना कर रहा था, हर कोई अपने उम्मीदवारों की चर्चा कर रहा था। शुक्रवार को मनपा मुख्यालय में भी ऐसी ही हलचल दिखाई देने लगी थी। कुछ ठेकेदार फाइल लेकर घूमते हुए नजर आए, तो कुछ नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मुलाकात करते हुए नजर आए। हालांकि अधिकारियों के पास एक ही जवाब था, आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही कोई कार्यवाही होगी। बहरहाल सोमवार को आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही मनपा की कार्यप्रणाली वापस से वैसे ही सुचारू ढंग से सामान्य हो जाएगी और आचार संहिता के पहले कई सालों से लंबित प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल तो हम अपने दर्शकों को बेसब्री से इंतजार करवा रहे हैं रिजल्ट्स का। हर 6 जोन में हमारे प्रतिनिधि हैं जो हमें पल पल की अपडेट्स जो हैं वो दे रहे हैं, और वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने का पूरा जो है प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर मेरे साथ जो है आप लाइव में बने रहिए, ताकि मैं पल पल की जो चीजें हैं, जो नॉलेज है आप तक पहुंचा रही हूँ। जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ग्रामीण के हो, नागपुर शहर के हो, ये भी मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप बने रहिए कारा न्यूज़ के साथ।